भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति ने पहले से ही चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के होश उड़ा रखे हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, उससे तो ये देश भारत से किसी भी तरह का पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचेंगे। दरअसल, भारत के बाहुबली लड़ाकू विमान राफेल के बाद अब समंदर के नए सिकंदर राफेल एम की बारी है। समंदर का नया सिकंदर अब दुश्मन देशों को अपना भय दिखाने आ रहा है। जी हां, भारत को बहुत जल्द राफेल एम फाइटर जेट मिलने वाला है। राफेल जहां भारतीय वायुसेना की ताकत में 4 चांद लगा रहा है, वहीं राफेल एम जेट इंडियन नेवी की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन जेट यानी समुद्री लड़ाकू विमानों के लिए डील होने जा रही है। अनुमान है कि यह डील करीब 50,000 करोड़ रुपए की होगी। भारत और फ्रांस के बीच राफेल एम फाइटर जेट को लेकर जल्द ही बातचीत शुरू होने जा रही है। टाइम्स ऑन ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक भारत 26 राफेल मरीन फाइटर जेट की खरीद के लिए आधिकारिक तौर पर फ्रांस के साथ कॉन्ट्रैक्टर नेगोशिएशन शुरू करेगा। भारत ऐसे वक्त में समंदर के सिकंदर यानी राफेल एम के लिए डील पर बातचीत करने जा रहा है, जब हिंद महासागर क्षेत्र में चीन का खतरा बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि भारतीय नौसेना जल्द से जल्द अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए सुपरसोनिक जेट यानी राफेल एम को शामिल करने की इच्छुक है। फ्रांसीसी सरकार फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट और हथियार प्रणाली इंटीग्रेटर थेल्स सहित अन्य कंपनियों के अधिकारियों की एक टीम के साथ भारत पहुंच रही है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इस डील के लिए एक अनुबंध वार्ता समिति CNC गठित की है। भारत की यही टीम फ्रांस की टीम के साथ इस डील को कंफर्म करेगी। भारत के रक्षा मंत्रालय और नौसेना ने पिछले साल ही फ्रांस को इस डील के लिए अपनी रजामंदी दे दी थी। इस डील की जानकारी सबसे पहले PM मोदी की पिछले साल की फ्रांस यात्रा के दौरान सामने आई थी। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने लेटर ऑन ऑफ रिक्वेस्ट जारी किया था, जिसे फ्रांस ने दिसंबर 2023 में स्वीकार किया। इससे पहले साल 2016 में भारत ने अपनी वायुसेना के लिए 36 राफेल लड़ाकू जेट खरीदने के लिए एक सौदा किया था। फ्रांस से इन सभी राफेल विमानों की डिलीवरी हो चुकी है और भारतीय आसमान में राफेल गरज भी रहा है और दुश्मनों को भारत की बढ़ती ताकत का प्रमाण भी दे रहा है। आइए, अब आपको राफेल एम जेट की खासियतों के बारे में और नौसेना में इसकी भूमिका के बारे में बताते हैं। दरअसल, राफेल एम फाइटर जेट समुद्री क्षेत्र में हवाई हमले के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए हैं। इसके मिलने से इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ जाएगी। इन राफेल एम फाइटर जेट की तैनाती INS विक्रांत और विक्रमादित्य पर होगी। राफेल एम को एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर लैंडिंग के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसका विंग फोल्डेबल है, जबकि वायुसेना का राफेल नॉन फोल्डेबल है। इसका भी निर्माण डीसॉल्ट एविएशन ने ही किया है। यह सिंगल सीटर फाइटर जेट होगा। यह समंदर की गहराई में भी हमला करने में सक्षम है और टोही मिशनों को भी अंजाम दे सकता है। यह परमाणु हमलों को विफल करने में भी सक्षम है। राफेल एम जेट 15.30 मीटर लंबा, 10.90 मीटर चौड़ा और 5.30 मीटर ऊंचा है। इसका वजन करीब 10,500 किलो है। यह 9.5 टन तक का बाहरी भार उठा सकता है। इसकी 3,700 किलोमीटर की रेंज है। राफेल एम विमान की रफ्तार करीब 1,389 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। यह परमाणु क्षमता से लैस फाइटर जेट है। यह एंटीशिप स्ट्राइक के लिए सबसे बढ़िया माना जा रहा है। इसे न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के नजरिए से भी डिजाइन किया गया है। इसकी अन्य खासियतों की बात करें तो राफेल एम फाइटर जेट एक साथ हवा से जमीन और हवा से हवा दोनों तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है। वायुसेना वाले राफेल से तुलना करें तो यह कई मायनों में काफी अलग है। राफेल एम वाहक पोत आधारित संचालन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बनाए गए हैं। इसमें ज्यादा प्रभावी लैंडिंग क्षमता, रैंप लॉन्च और खारे पानी के वातावरण में उड़ान भरना शामिल है। विमान वाहक पोतों पर तैनाती और युद्धाभ्यास की सुविधा के लिए राफेल मरीन में लैंडिंग गियर और एयर फ्रेम को अत्यधिक मजबूत बनाया गया है। इसके फोल्डिंग विंग्स भी काफी मजबूत हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर डेक पर जगह की कमी होती है, इसलिए जगह बचाने के लिए नौसैनिक लड़ाकू विमानों में फोल्डिंग विंग्स होते हैं। नेवी के लड़ाकू जेट अक्सर वायुसेना वाले जेट से हल्के होते हैं।
इस तरह से राफेल एम भी वायुसेना वाले राफेल से हल्का होगा। राफेल का एम वर्जन भारत में मौजूद राफेल फाइटर जेट से एडवांस्ड है। इसका इंजन ज्यादा ताकतवर है, इसलिए यह फाइटर जेट INS विक्रांत से स्की जंप कर सकता है। यह बहुत कम जगह पर लैंड भी कर सकता है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मीटिंग में नेवी के अधिकारी भी शामिल रहेंगे। वे इस वित्तीय वर्ष के अंत तक फ्रांस के साथ बातचीत पूरी करने और डील पर हस्ताक्षर करने का प्रयास करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 50,000 करोड़ की इस डील के तहत फ्रांस राफेल एम जेट के साथ हथियार, सिमुलेटर, क्रू के लिए ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया कराएगा। INS विक्रांत के एविएशन फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स यानी AFC को MiG-29 फाइटर प्लेन के लिहाज से तैयार किया गया था। मिग रूस में बने फाइटर प्लेन हैं, जो हाल के सालों में अपने क्रैश को लेकर चर्चा में रहे हैं। इसलिए भारतीय नौसेना अगले कुछ सालों में अपने बेड़े से मिग विमानों को पूरी तरह से हटाने जा रही है। मिग में आ रही दिक्कतों से नौसेना को ये एहसास हो गया कि मिग की जगह उसे राफेल एम या F-18 सुपर हॉर्नेट LD ढाकू विमान लाने की जरूरत है। राफेल एम की तैनाती के बाद भारत का समुद्र पर वर्चस्व काफी बढ़ जाएगा। कहा जा रहा है कि इसे चीन से मुकाबले के लिए हिंद महासागर में तैनात किया जाएगा, जिससे चीन के साथ हो रही आए दिन की झड़प से भी छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि राफेल एम की तैनाती के बाद चीन भारत को आंख दिखाने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये भारत 1965 वाला भारत नहीं है। ये आज का भारत है, जिसे आंख दिखाई तो वो चुप नहीं बैठेगा। दुश्मन के घर में घुसकर उसे नेस्तनाबूद कर देगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप कमेंट करके हमें बताइए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।